एक समय की बात है। सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 17 साल का बेटा आरव था। रघुनाथ को खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता था। वह पूरी ईमानदारी से खेतों में मेहनत करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से समय पर बारिश न होने के कारण उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। खेत सूखे पड़े थे और घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। परिवार की चिंता में डूबा रघुनाथ कुछ करने का निश्चय करके घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए वह भगवान से प्रार्थना करता रहा कि कोई रास्ता निकल आए। आखिरकार मजबूरी में उसे गांव के साहूकार दीनदयाल के पास जाना पड़ा, जो अपने लालच और चालाकी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। साहूकार ने बड़ी मीठी बातों में उसे जरूरत से ज्यादा पैसे उधार लेने के लिए उकसाया और भारी ब्याज पर रकम दे दी। बेटे की भूख और परिवार की मजबूरी के आगे रघुनाथ ने मन मारकर पैसे ले लिए। उसी पैसे से उसने घर के लिए राशन खरीदा और बहुत दिनों बाद घर में चूल्हा जला। उस दिन घर में थोड़ी देर के लिए खुशी लौट आई, लेकिन कर्ज का बोझ रघुनाथ के मन से नहीं उतरा। कुछ दिनों बाद आरव की मुलाकात अपने नए दोस्त अमन से हुई, जिसके पिता शैलेश वर्मा शहर में रहते थे और पैसों के सही इस्तेमाल और निवेश की समझ रखते थे। शैलेश ने आरव की समझदारी और सीखने की लगन देखकर उसे मार्गदर्शन देना शुरू किया। उन्होंने उसे बताया कि मेहनत के साथ अगर सही ज्ञान हो तो हालात बदले जा सकते हैं। आरव ने पढ़ाई के साथ साथ पैसों की दुनिया को समझना शुरू किया। वह रात रात भर सीखता, नोट्स बनाता और नई नई चीजें जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। शुरुआत में उसे कभी फायदा हुआ तो कभी नुकसान, लेकिन हर गलती से उसने कुछ न कुछ सीखा। एक बार लालच में आकर उसने बिना सोचे समझे गलत फैसला लिया, जिससे उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस दिन उसे समझ आ गया कि सिर्फ पैसा कमाने की चाह काफी नहीं होती, बल्कि धैर्य और अनुशासन भी उतने ही जरूरी होते हैं। उस गलती के बाद उसने खुद से वादा किया कि आगे से हर कदम सोच समझकर ही उठाएगा। समय बीतता गया और एक दिन साहूकार फिर से पैसे वसूलने आ पहुंचा। घर का माहौल फिर तनाव से भर गया, लेकिन इस बार हालात अलग थे। आरव ने अपनी मेहनत और समझदारी से कमाए गए पैसों से पूरा कर्ज चुकाया। साहूकार खाली हाथ लौट गया और वर्षों बाद रघुनाथ ने चैन की सांस ली। इसके बाद आरव ने और भी सावधानी और समझ के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही सालों में उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसने न सिर्फ अपने परिवार को कर्ज से मुक्त किया, बल्कि अपने गांव के किसानों की मदद के लिए भी आगे आया। उसने नई तकनीक और सही जानकारी के जरिए खेती को बेहतर बनाने में सबकी सहायता की। आज वही आरव, जो कभी एक गरीब किसान का बेटा था, अपनी समझ, मेहनत और सही मार्गदर्शन की वजह से सफल बन चुका था। उसका घर खुशियों से भरा था, उसके माता पिता गर्व महसूस करते थे और पूरा गांव उसे एक उम्मीद की नजर से देखता था।